दोस्तों, जब हम वचन में कुछ विशेष चमत्कारिक घटनाओं को पढ़ते या सुनते हैं तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमें क्यों ऐसे कार्य के लिए उपयोग नहीं करता। वह आपको भी ऐसे उपयोग करना चाहता है, पर अवश्य है कि आप अपने संबंध को उसके साथ सही बनाए रखें। यह संबंध कैसे बनेगा, कैसे दृढ़ होगा और कब आपको परमेश्वर उपयोग करेगा, इस बात को सीखने और जानने के लिए कृपया इस अध्ययन श्रृंखला में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। यह सत्यवचन कार्यक्रम है और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सत्यवचन कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए हम एक रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं। हम पवित्र शास्त्र से एस्तेर नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। एस्तेर का मूल विषय परमेश्वर का रक्षात्मक प्रबंध है, जिसके चरमोत्कर्ष को हम देख रहे हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए मुर्दकै और बाद में एस्तेर भी अपने प्राण को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे, जबकि परमेश्वर इस्राएल को बचाने के लिए एस्तेर के रानी बनने से ही कार्य कर रहा था। जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन पर अपनी योजनाओं को लागू करता है। यही बात यिर्मयाह नबी 29 अध्याय और 11 पद में कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर उस पर विश्वास करने वालों के लिए और वालों के ऊपर अपने प्रेम को स्वाभाविक प्रक्रियाओं द्वारा निरंतर आशीष देने के लिए कार्य करता रहता है। आप कितने महत्वपूर्ण हैं इस अध्ययन के द्वारा और अधिक यह बात आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए विलंब ना करते हुए आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि एस्तेर अपनी मांग को राजा के सामने में रखती है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और एस्तेर की पुस्तक 7 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देख कर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तेर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। राजा को सोचने की आवश्यकता थी। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि हामान ऐसा करेगा, परंतु हामान को दोष देकर रानी जीवन दान की भीख मांग रही थी। राजा ने अपनी रानी पर विश्वास किया। राजा को चित्त शांत करने की आवश्यकता थी कि वह एस्तेर के दुख और विश्वास पात्र हामान, परामर्शदाता एवं प्रधानमंत्री के बारे में स्पष्ट सोच पाए। जब राजा बगीचे में चला गया तब हामान ने रानी के समक्ष गिड़गिड़ाना आरंभ किया। हामान, जो दूसरों की जान का ऐसा प्यासा था, अब एक दास के समान रानी के पांव पकड़ रहा था। वह जानता था कि राजा इसे सहन नहीं करेगा और उसकी बुराई निश्चित है। अब उसकी एकमात्र आशा रानी ही थी। अतः वह भयातुर घुटनों पर गिरकर रानी से जीवन दान मांग रहा था। एस्तेर 7 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तेर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांक दिया। मेरे मित्रों, हामान जान की भीख तो मांग रहा था, परंतु वह जानता था कि उससे लाभ नहीं होगा। उसका दंड निश्चित था। अतः अपने पागलपन में वह रानी के तख्त पर झुकने लगा। आपको स्मरण होगा कि उस युग में खाना खाते समय तख्त पर आधा लेटा जाता था। उसी समय राजा भीतर आया, हामान को देख क्रोध से भर गया कि वह उसी के सामने रानी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। हामान डर के कारण रानी की चौकी को पकड़े हुए था। वह डर के मारे आपा खो चुका था। राजा ने कहा, यह मनुष्य मेरी ही रानी पर हाथ डाल रहा है।
यहाँ ध्यान दे कि राजा ने कोई आज्ञा नहीं दी। सेवकों ने राजा की बात सुनी और समझ गए कि क्या करना है। देखिए, राजा के कहने तक वे सब चुप खड़े थे, केवल देख रहे थे कि क्या हो रहा है। रानी बहुत डरी हुई थी, अतः वह सहायता के लिए पुकार भी नहीं पाई। राजा की वाणी सुनते ही उन बलिष्ठ व्यक्तियों ने हामान को उठाया और बंदी बना लिया। एस्तेर 7 अध्याय उसके 9 से 10 पद में लिखा है, तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर, जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। मेरे मित्रों, राजा ने देर नहीं की, वह सर्वोच्च न्यायालय था। हामान उसी रात फांसी पे लटकाया गया, वही फंदा जो उसने मोर्दकै के लिए बनाया था। यह परमेश्वर के वचन में उपस्थित एक महान सत्य का प्रकाशन है। पौलुस ने गलातिया प्रदेश के विश्वासियों को इसी तथ्य से अभिज्ञ करवाया था। 6 अध्याय उसके 7 पद में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या यह एक ध्यान देने वाली बात नहीं कि हामान ने एक निर्दोष के लिए जो फांसी का फंदा बनवाया था, उसी पर उसे लटकाया गया। याकूब का अनुभव भी ऐसा ही था। उसने अपने पिता से छल किया था। वह चतुर युवक था। उसने एसाव के वस्त्र धारण किए और इसहाक ने उनकी गंध पाकर सोचा कि वह एसाव है। उस युग में इत्र नहीं होते थे, परंतु एसाव की गंध ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण थी। याकूब ने हाथों पर बकरी की खाल बांध ली थी, जिससे कि स्पर्श करने पर अंधे इसहाक को एसाव की अनुभूति हुई। याकूब स्वयं को चतुर समझता था और वह परमेश्वर का चुना हुआ भी था, परंतु परमेश्वर ने उसे इस कुकर्म से बचकर जाने नहीं दिया। एक दिन जब वह आयु में अधिक हो गया था और उसके 12 पुत्र उत्पन्न हो गए थे, तब उसके पुत्र उसके पास बकरी के लहू से रंजित एक रंगीन बागा लेकर आए और पूछा, क्या यह तेरे पुत्र का बागा है? बूढ़ा याकूब रोने लगा। उसके प्रिय पुत्र के संबंध में उसके साथ भी छल किया गया था। पौलुस इस नियम को अपने जीवन के अनुभव में भी भली भांति देख चुका था। उसी ने स्तेफनुस के पथराव की आज्ञा दी थी। उसके वस्त्र पौलुस के पास ही रखे गए थे, क्योंकि वही प्रधान था, परंतु वह बच नहीं पाया। आप कहेंगे, उसने प्रभु को ग्रहण करके अपना जीवन बदल दिया था, उसके पाप क्षमा हो गए थे। जी हाँ, उसके पाप क्षमा हो गए थे, परंतु मुर्गियां सोने के लिए घर पर ही आती हैं। मेरे मित्रों, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पौलुस की फसल तैयार हो गई थी। अपनी प्रथम प्रचार यात्रा में पौलुस गलातिया के लुस्त्रा नगर में गया। वहां उसे पथरवाह किया गया और मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया। पौलुस ने इस तथ्य का अनुभव किया था, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे मित्रों, हामान यही सीख रहा था, परंतु अत्यधिक कठोरता से। वह पुरुष भोज में जाता है और पाता है कि वह फांसी का फंदा था। उसे फांसी दी गई। भजन संहिता 37 उसके 35 और 36 पद में लिखा है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। देखिए, भजनकार कैसी रोचक बात करता है। हे दुष्ट मनुष्य, तू आज आनंद ले ले। तू चाहे तो दुष्ट बन जा। तू अपने लिए परमेश्वर की योजना एवं उद्देश्य का विरोध कर सकता है, परंतु परमेश्वर को हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मंच से हट जाएगा। और हामान के साथ ऐसा ही हुआ था। आप और मैं परमेश्वर के समक्ष दोषी खड़े हैं।
हम हामान के ही दंड के योग्य हैं। आप कहेंगे, मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। कौन कहता है कि आपने ऐसा किया है? परंतु आप में भी तो उसका सा ही मानव स्वभाव है, जो परमेश्वर का विरोधी स्वभाव है। और जब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, तब मसीह आपके लिए मर गया, क्रूस पर आपका स्थान ले लिया। मेरे मित्रों, यदि आप उसमें विश्वास करेंगे तो वह आपका मोक्षक होगा। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय है राजा के द्वारा आशा का संदेश। हामान तो मर गया, परंतु यहूदियों पर मौत का साया अभी मंडरा रहा था। यहूदियों के निश्चित समय पर हत्या की आज्ञा तो वहीं की वहीं थी। राजाज्ञा मादी फारसियों में एक नियम बन जाती थी, अतः उसे टाला नहीं जा सकता था। यह तो एक समस्या थी। इसका समाधान क्या होगा? इस अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर है। आइए पढ़ें एस्तेर 8 अध्याय 1 और 2 पद। उसी दिन राजा शेर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तेर रानी को दे दिया। मोर्दकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी, उतार कर मोर्दकै को दे दी। एस्तेर ने मोर्दकै को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। ध्यान दीजिए, पहली बार एस्तेर ने बताया कि मोर्दकै जो हामान को दंडवत नहीं करता था, वह उसका सौतेला पिता था, और उसके हामान के सम्मुख न झुकने के कारण ही हामान ने यहूदियों के विनाश की भयंकर राजाज्ञा निकलवाई थी। इन पदों से प्रकट होता है कि शेर्स अपनी अंगूठी को बड़ी निश्चिंतता से किसी को दे देता था, जबकि वह अंगूठी अत्यधिक महत्वपूर्ण और अधिकार संपन्न थी। उसकी मुहर से मनुष्यों के विनाश की आज्ञा निकाली जा सकती थी। यही अंगूठी राजा ने प्रधानमंत्री हामान को दी थी। अब वह उस अंगूठी को मोर्दकै को सौंप देता है। मेरे विचार में अब वह अंगूठी उत्तरदायी हाथों में थी, परंतु राजा निश्चित ही उसके प्रति लापरवाह था। हम एस्तेर 8 के 3 पद में पढ़ते हैं, फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। एस्तेर ने राजा से याचना की, परंतु उस राजाज्ञा को टालने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। राजा भी उस आज्ञा को न तो बदल सकता था और न ही उसमें संशोधन कर सकता था। राजा एक बार फिर अनुग्रहित होकर एस्तेर की ओर राजदंड बढ़ाता है। एस्तेर 8 अध्याय के 4 से 6 में लिखा है, तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियां हम दाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी, मैं अपने भाइयों के विनाश को कैसे देख सकूंगी। एस्तेर ने राजा को स्पष्ट बताया कि हामान का दंड किसी काम का नहीं, जब तक कि उसके समुदाय की सुरक्षा के लिए कुछ किया ना जाए। उनको बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। एस्तेर 8 के 7 में लिखा है, तब राजा शेर्स ने एस्तेर रानी से और मोर्दकै यहूदी से कहा, मैं हामान का घर बार तो एस्तेर को दे चुका हूँ और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। राजा ने एस्तेर और मोर्दकै को हामान का घर दे दिया था, परंतु उससे यहूदियों का बचाव तो संभव नहीं था। यहूदियों के लिए तो स्थिति आज भी वैसे ही थी जैसी हामान की मृत्यु से पहले थी। एस्तेर 8 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं,
अतः तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। मुर्दकै अब तुरंत कुछ करता है। आइए पढ़ें एस्तेर 8 अध्याय उसके 9 पद। लिखा है, उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दकै ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत हैं, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। एक बार शास्त्रियों को बुलाया गया कि एक नई राजाज्ञा का सब भाषाओं में अनुवाद करके उनकी प्रतिलिपि तैयार करें। एस्तेर 8 अध्याय के 10 से 12 पद में आगे लिखा है, मुर्दकै ने राजा शेर्स के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और सारनियों पर सवार हरकारों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हों और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनके स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहें, उनको घात और नष्ट करें और उनकी धन संपत्ति लूट लें। और यह राजा शेर्स के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। मेरे मित्रों, ध्यान रखें कि पहले राजाज्ञा में संशोधन नहीं किया गया था। वह संभव ही नहीं था। वह तो ज्यों का त्यों ही था। अब पहली आज्ञा के सदृश्य दूसरी आज्ञा प्रसारित की गई, जिस पर राजा के हस्ताक्षर थे। राजा का संपूर्ण अधिकार जो उसकी सेना और अफसरों से प्रकट होता था, अब यहूदियों के पक्ष में था। इससे संपूर्ण परिदृश्य में परिवर्तन आ गया था। इस नई राजाज्ञा को सुनकर यहूदियों के मन आनंद और प्रसन्नता से भर गए। राज्य में उस युग के सब संचार साधन थे। पत्रवाहकों को घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर और दूतगामी साणों पर अरब के रेगिस्तान के पास, दजला और परात नदी के पार भारत में और अफ्रीका में दौड़ाया गया कि शीघ्र अति शीघ्र प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बे में पहुंचे। इस नई राजाज्ञा में यहूदियों को नरसंहार से बचने का मार्ग दर्शाया गया था। यदि वे समय पर संदेश पा लें और विश्वास करें तो बच जाएंगे। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र में हमारे उद्धार का एक अति अद्भुत रूपक है। आज इस उदाहरण का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, परंतु यह परमेश्वर से आने वाला सीधा रूपक है। पौलुस कहता है कि यह हमारे लिए दृष्टांत है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। परमेश्वर ने एक आज्ञा प्रकाशित की थी, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 4 पद में, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यह केवल अपराधियों के लिए नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यशाया कहता है 64 अध्याय के 6 पद में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। परमेश्वर आज हमें सिद्धता के आधार पर नहीं बचाएगा, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें असिद्ध अवस्था में बचा नहीं सकता,
क्योंकि वह नीचे नहीं गिर सकता। हम एक भटकी हुई जाति हैं। यह मानव जाति की विषम स्थिति है। यही मानव परिवार की एक समस्या है। हम अपने मन को समझाते हैं कि समस्या का मूल कहीं और है, किसी और के मन में, परंतु सच तो यह है कि यह हमारे अपने मन में है। मन से ही सब बुराइयां उत्पन्न होती हैं। संसार प्रदूषित है। पानी और हवा ही नहीं, मनुष्य का मन भी प्रदूषित है। परमेश्वर को न्याय करना होगा। मनुष्य पापी है और उसे एक उद्धारक की आवश्यकता है। अधिकांश जन इस सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। अनेक कलीसियाएं मुक्त विचारवादी हो गई, जो उनकी दुर्बलता पर निर्भर करता है। प्रचार मंच पर खड़े प्रचारक में साहस नहीं कि वह श्रोताओं से कहे कि वे पापी हैं और उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। निसंदेह यह एक प्रचलित संदेश नहीं है। हमें चालाकी अच्छी लगती है, परंतु यह परमेश्वर की आज्ञा है और अपरिवर्तनीय है। इसे अनसुना करने का अर्थ है अनंत मृत्यु। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके सिंहासन से एक और आज्ञा निकाली गई। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5:20 में लिखा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम इस संसार में राजदूत हैं। राजदूत अपने देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो उस देश का प्रतिनिधित्व किसी और देश में करता है। राजदूत एक मित्र राष्ट्र या मित्र राजा का प्रतिनिधि होता है। हमारा परमेश्वर मित्रता रखता है। आपको परमेश्वर से मेल करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, यह काम उसने स्वयं कर लिया है। मसीह आपके और मेरे लिए मर गया। मसीह ने जो कर दिया उसमें हम कैसे कुछ जोड़ सकते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर के हृदय को नरम करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे प्रति तो उसका हृदय पहले ही से कोमल है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए दंड चुका दिया है। अब हम कह सकते हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सच, परमेश्वर हमारी ओर है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम प्रेरितों के काम 16:31 में इसे पढ़ते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो बच जाएंगे। यही सब कुछ राजा शेर्स ने यहूदियों के लिए किया। उन्हें अब सिर्फ इस नई आज्ञा पर विश्वास करना था और उसके अनुसार करना था। अब यही उन्हें निश्चित मौत से बचा सकता था। परमेश्वर के पास पापियों के उद्धार का मार्ग है। आप स्वर्ग जाने के लिए योग्य नहीं हैं, कभी नहीं। परमेश्वर को आप में काम करना होगा। आपको और मुझे परमेश्वर के पास आकर उस धार्मिकता को ग्रहण करना होगा जो हमें सिद्ध धार्मिकता का वस्त्र पहनाती है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी धार्मिकता दे देता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। हमें नया जन्म लेना आवश्यक है। प्रभु यीशु ने यहूदियों के सरदार निकोदेमुस से कहा था कि उसे नया जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3:7 में। पहला पत्रस 1:23 में परमेश्वर कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। केवल परमेश्वर के वचन के सुनने और उस पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य का नया जन्म होता है और जीवन बदल जाता है। मैं किसी से नहीं कहता कि परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करो, जैसे कि उनके पास समर्पण करने को कुछ है। क्या आप सोचते हैं कि उसे आपका पुराना जीवन चाहिए? मेरे मित्रों, वह आपको नया जीवन देना चाहता है। वह आपको पुनर्जीवित करना चाहता है। वह आपका उद्धार करना चाहता है। एस्तेर के युग में यहूदियों को यह समझ लेना आवश्यक था कि उनके संहार की आज्ञा दी जा चुकी थी। उन्हें यह भी विश्वास करना था कि राजा उनके पक्ष में है और उनके उद्धार की एक और आज्ञा दी गई है। हमें भी यह विश्वास करना है कि राजाओं का राजा हमारी ओर है। मैं मसीह यीशु का राजदूत हूँ। अतः परमेश्वर की ओर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो।
वह तो आपसे मेल कर चुका है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर इसी प्रकार से कार्य करे हमारे जीवन में, लेकिन वैसा नहीं होता है। बहुत से लोग अपने जीवन की एक से एक गवाही देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई गवाही नहीं होती है। इसके लिए हम बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। इस्राएल उसकी चुनी हुई प्रजा थी। वह उनसे इतना ही चाहता था कि वे उसकी इच्छा को पहचाने और उसका अनुसरण करें। परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा हमें पहचानता है। हम पापी जन हैं। जब तक हमारे जीवन में पापी मन सक्रिय रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। कई बार हमारा लोगों के बीच गवाही देना भी लोगों के सामने अपने आप को विशेष तौर पर प्रकट करने के लिए होता है, जो कि एक पाप है। हम प्रार्थना में समय देते हैं, उपवास करते हैं, चर्च जाते हैं और परमेश्वर से आशा करते हैं कि इसके कारण वह हमारे लिए चमत्कार करे, लेकिन वह कई बार नहीं करता। ये सब हमारे लिए करना उचित है, लेकिन ये देखना आवश्यक है कि क्या हमने मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण किया है, क्या हमने मसीह की धार्मिकता पाया है। दोस्तों, ये मायने रखता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत से भले कार्य करते हैं, चर्च में और गरीबों में दान करते हैं। ये सब सही और उचित है, लेकिन क्या हम अपना जीवन उसको दान देने के लिए या दान करने के लिए तैयार हैं? ये अधिक मायने रखता है। आपने क्या अपने आप को जांचा है? आज अपने आप को जांचें ताकि वह आपके जीवन से महिमा पाए। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपका अनुग्रह प्रभु आपने मसीह यीशु के द्वारा से हमारे जीवन में प्रकट किया है। और पिता, ये आपकी करुणा है कि हम आपके वचनों का अध्ययन कर पा रहे हैं। पिता, हमारे इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। हम विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं अपने इन बहनों के लिए प्रभु, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना आज समाज में करते हैं, धार्मिक स्थलों में करते हैं, परिवारों में करते हैं। प्रभु, आप इनकी सहायता करें कि प्रभु वे अपने जीवन में आपके द्वारा से सुरक्षा प्राप्त करें। बहुत सी बच्चियां हैं प्रभु, जो अनेक प्रकार से लोगों के हवस का शिकार हो जाती हैं। वे समाज में और बाजारों में प्रभु विभिन्न प्रकार से प्रभु उनके ऊपर प्रताड़नाएं होती हैं। प्रभु, अपनी सुरक्षा हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को आप प्रदान करें, ताकि प्रभु ये वचन उनके जीवन में जो कार्य करता है, आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट करें। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के साथ बने रहें और उसी के साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी। उसकी पत्नी जेरेश ने मोर्दकै को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का सुझाव हामान को उसकी पत्नी ने दिया था। आज के अध्ययन का प्रश्न है, यहूदियों के बचाव की नई राज आज्ञा कम से कम कितनी भाषाओं में अनुवाद की गई थी? ए 40, बी 127, सी 150, डी 227। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।